औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे खैर वाफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो तमाम दोस्त हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ ही सीखने को मिलेगा। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2-3 मौजू पर है। वो मुख्तसर से मौजू हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है जिब्रील आमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घोड़ा, इसके बारे में हम पहले सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर आगे चलते हैं। ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है कि पहले 1000 फरिश्ते आए, फिर 3000, फिर 5000 फरिश्ते आए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुसलमान उस रोज़ कुफ़ार का ताक़ुब फरमाते थे और काफिर मुसलमान के आगे भागता जाता था। अचानक ऊपर से कोड़े की आवाज़ आती थी और सवार का ये कलमा सुनाया जाता था, अक़दिमु हैज़ुमु, यानी ए हैज़ुम आगे बढ़। हैज़ुम हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े का नाम है। और नज़र आता था कि काफिर गिर कर मर गया है और उसकी तलवार नाक तलवार से उड़ा दी गई और चेहरा ज़ख्मी हो गया है। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की तरफ से जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये कैफियत बयान की गई तो अल्लाह के महबूब नाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तीसरे आसमान की मदद है। एक बदरी सहाबी हज़रत सैयदना अबू दरदा माज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं ग़ज़वा बदर में एक मुशरिक की गर्दन मारने के दर पे हुआ। मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही उसका सर कट कर गिर गया तो मैंने जान लिया कि इसको किसी और ने कत्ल किया। हज़रत सैयदना सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बदर के रोज़ हम में से कोई तलवार से इशारा करता था तो उसकी तलवार पहुंचने से कबल ही मुशरिक का सर तन से जुदा हो जाया करता था। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे ही कठिन हालात पैदा हो जाएं, हमें असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र रखनी चाहिए और दुआ से हर गज़ गफलत नहीं करनी चाहिए। कि हदीस पाक में है, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, यानी दुआ मोमिन का हथियार है। ग़ज़वा बदर में दुश्मनों को अपनी भारी तादाद और कसरत असलहा ये पर नाज था और मुसलमानों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भरोसा था। मुजाहिदीन में जज्बा शहादत कूट कूट कर भरा हुआ था और मुसलमानों का बच्चा बच्चा शौक़ शहादत से सरशार था। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए एक वाक़या सुनते हैं। रोना काम आ गया। मशहूर साहब हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रहमतुल्लाहि ताला अलैह के छोटे भाई हज़रत सैयदना उमैर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी 9 उम्र ही थे, ग़ज़वा बदर के मौका पर फ़ौज की तैयारी के वक्त इधर उधर छुपते फिर रहे थे। हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ताज्जुब से पूछा, क्यों छुपते फिर रहे हो? कहने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख लें और बच्चा समझ के जिहाद पर जाने से मना फरमा दें। मुझे राह खुदा अज़्ज़ा वजल में लड़ने का बड़ा शौक़ है, मुझे शहादत नसीब हो जाए। आखिरकार सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो में आ ही गए और उनको कम उम्री की वजह से मना फरमा दिया। हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ल्बा शौक़ के सबब रोने लगे। उनका आरज़ुए शहादत में रोना काम आ गया और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमा दी। जंग में शरीक हो गए और दूसरी आरज़ू भी पूरी हो गई कि उसी जंग में शहादत की सआदत भी नसीब हो गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे भाई उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे थे
और तलवार बड़ी थी, लिहाजा मैं उसकी हमायल के तस्मू में गिरहें लगाकर ऊंची करता था। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, बच्चा हो या बड़ा, राह खुदा अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जान कुर्बान करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद होता था। लिहाजा कामयाबी खुद आगे बढ़ के उनके कदम चूमती थी। हज़रत सैयदना उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत आपने मुलाहज़ा फरमाया, और बड़े भाई हज़रत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताअवुन के बारे में भी आपने सुना। बेशक आज भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई का और अपने बाप बेटे का ताअवुन करता है, मगर दुनियावी मामलात में और फ़कत दुनियावी मुस्तक़बिल को रोशन करने की गर्ज से। अफसोस हमारे मुआशरे में, अफसोस हमारे पेश नज़र सिर्फ दुनिया की चंद रोज़गी और ज़िंदगी का सिंगार रहे, जबकि सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान की निगाहों में आखिरत की ज़िंदगी की बहार थी। हम दुनियावी आसाइशों पर निसार हैं और वो उखरवी राहतों के तलबगार थे। हम दुनिया की खातिर हर तरह की मुसीबतें झेलने के लिए तैयार रहते हैं, और वो आखिरत की सुरखरुई की आरज़ू में हर तरह की राहतें दुनिया को ठोकर मारकर सख्त मसाइब व आलाम और खून आशाम तलवारों तले भी मुस्कराते रहे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये था हमारा आज का टॉपिक। देखिए सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान, और जो बड़े भी थे, बच्चे थे या बड़े थे, तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस तरह उन्होंने अपने सर कटवाए, किस तरह उन्होंने दुनिया की खातिर कुछ नहीं किया, उन्होंने दीन की खातिर ये सब कुछ किया है। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन पर अमल करने, शरीयत पर चलने और दीन पर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना और इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कर देना, तो और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।